हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक है टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और सी में हमारे टोकन्स का यूज़ क्या है। ठीक है, आज हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Token in the C is the most important element to be used in the create of program in C। ठीक है, टोकन क्या होता है, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी हमारे सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं वो हम टोकन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता है, बट हमारे विदाउट टोकन्स हमारा सी का एक भी प्रोग्राम नहीं बनता। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी कैन डिफाइन द टोकन एज अ स्मॉलर इंडिविजुअल एलिमेंट इन द सी। ये काफ़ी ज़्यादा एक ना, ये छोटा सा पार्ट है हमारे प्रोग्राम का और इंडिविजुअल्स है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे टोकन्स के ना 6 टाइप है। ठीक है, पहला जो है वो हमारा कीवर्ड है, फिर आइडेंटिफायर, फिर स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये 6 टाइप है हमारे टोकन्स के। चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा टाइप है वो है कीवर्ड। कीवर्ड इन द सी कैन बी डिफाइन एज अ प्री डिफाइन और रिजर्व वर्ड। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, वो पहले से ही डिफाइन किए होते हैं और वो एक हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, हैविंग इज अ ओवन इम्पोर्टेंस। उसकी ना खुद की कुछ इम्पोर्टेंस होती है, खुद की कुछ ही फंक्शनैलिटी होती है। ईच कीवर्ड्स हैज़ इट्स ओवन फंक्शनैलिटी। ठीक है, सभी कीवर्ड की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। हमारे सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32 कीवर्ड्स। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इन द सी आर यूज फॉर द नेमिंग ऑफ वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर्स और एक्सेट्रा। ठीक है, आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे वेरिएबल का नाम दे रहे, हमारे फंक्शन का नाम दे रहे, हमारे एरे का नाम दे रहे, स्ट्रक्चर का, जो हम यूजरली डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं जो भी नाम, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर सी कैन बी यूजर डिफाइंड वर्ड्स। जैसे हमने हमारे वेरिएबल का नाम ए दे दिया, जैसे हमने एक सम नाम का फंक्शन बना दिया, तो उन सबको हम आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी यूज एज अ कीवर्ड। कीवर्ड से उसे हम अपने आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड टाइप आता है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इन द सी आर द ऑलवेज रिप्रेजेंटेशन इज अ एरे ऑफ द कैरेक्टर हैविंग द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्या होता है, वो हमारे एरे को रिप्रेजेंट करता है एज अ कैरेक्टर, और जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा नल कैरेक्टर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में दिस नल कैरेक्टर डिनोट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो नल कैरेक्टर होता है वो हमारा क्या डिनोट करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, स्ट्रिंग इन द सी आर द इनक्लोज विथ अ डबल कोट एंड वाइल कैरेक्टर कोट विद इन द सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो हमारे डबल कोट के साथ स्टार्ट और एंड होती है। ठीक है, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसमें हम सिंगल कोट यूज़ करते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज अ नंबर ऑफ द कैरेक्टर दैट द स्ट्रिंग कंटेंस। स्ट्रिंग की साइज़ कितनी होती है, जितनी हमारे कैरेक्टर है उसमें जितने, ठीक है, उतनी हमारे स्ट्रिंग की साइज़ है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है केर ए, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट दिए और यहाँ पे लिखा है इजी कोडर। इजी कोडर में हमारे कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसकी साइज़ कितनी हो गई, 9। ठीक है, फोर्थ टाइप है वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर आर द सिंबल यूज टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस ऑन द डेटा। ऑपरेटर क्या होता है, वो ना सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, जो वो क्या करते हैं, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने सम के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। ठीक है, माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया। हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स है, हमने ऑपरेटर्स की लिस्ट भी बनाए हुए हैं और उसके वीडियोस भी बनाए हैं। ठीक है, तो आप जाके देख लेना। फिफ्थ टाइप है जो है कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है कि वो क्या रेफर करते हैं, हमारे वेरिएबल की फिक्स वैल्यू। ठीक है, जिसे हमने कॉन्स्टेंट्स बनाया, हमारे सारे डेटा टाइप के कॉन्स्टेंट्स बन सकते हैं, जैसा कि हमारे इंटीजर का बना है, स्ट्रिंग का बना है, फ्लोट का बना है। ठीक है, हम सभी के कॉन्स्टेंट्स बना सकते हैं, बट उसमें क्या होती है, वो हमारी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है उसमें। ठीक है, बस इतना ही, वो हमारे वेरिएबल के जैसे होते, बट उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है।
टाइप है वो है स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, जो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, सम स्पेशल कैरेक्टर आर यूज इन द सी, देयर आर द स्पेशल नेमिंग विच कैन नॉट बी यूज द अदर पर्पस। ठीक है, जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है उसके ना अलग ही स्पेशल मीनिंग निकलता है। ठीक है, और उसके हम अनदर पर्पस, जिसके पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ना हम उसी के लिए करते हैं। ठीक है, उसका कोई अलग यूज़ नहीं होता है। जो हमारा पहला जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिप्रेजेंटेशन है सिंगल्स एंड मल्टी डायमेंशन सबस्क्रिप्ट। जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो हम हमारे एरिया में यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, फिर हमारे जो ये सिंपल राउंड्स ब्रैकेट है उसका यूज़ हम करते हैं हमारे फंक्शंस के डिक्लेरेशन के लिए, हमारे फंक्शंस के कॉल करने के लिए। जैसे कि हमारा ये प्रिंटफ है, ठीक है, उसमें हमने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, हमारे कर्ली ब्रेसेस जो इट इज़ यूज टू ओपनिंग एंड क्लोजेज ऑफ द कोड। ठीक है, ये क्या करता है हमारे कोड को ओपन और क्लोज करता है। इट इज़ यूज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप। ये लूप में यूज़ होता है, हमारे इफ स्टेटमेंट्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने हमारा मेन फंक्शन बनाया है उसी में भी हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हमने ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, फिर आता है हमारा कोमा। कोमा क्या करता है, इट इज़ यूज फॉर द सेपरेटिंग फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट्स। ये ना हमारे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सेपरेटिंग अ फंक्शन पैरामीटर्स इन द फंक्शन कॉल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। जैसे कि हमने फंक्शन कॉल दिया है, ठीक है, वहाँ पे हमने इंट ए भी दिया है और इंट बी भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीच में कोमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक साथ मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए वहाँ पर भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। तो कभी जो सेपरेशन वाला जो काम आता है उसमें हम कोमा का यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है हेज और प्री प्रोसेसर। जो हमारा हेज है वो किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इट इज़ अ बेसिकली डिनोट द यूजिंग द हेडर फाइल। ठीक है, हम हमारे हेडर फाइल में इसे मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है एस्ट्रिक्शन। दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंटर एंड ऑल्सो यूज एन द ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेटर है और ये हम हमारे पॉइंटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पॉइंटर में भी एस्ट्रिक्शन का यूज़ करते हैं। ये आती है टिल। जो हमारा टिल है वो किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज एज अ डिस्ट्रक्टर ऑफ द फ्री मेमोरी। ये हमारी मेमोरी को ना फ्री करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।